हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वापस से एक वीडियो आ चुकी है। तो इस वीडियो का मेन पर्पस ये है मेरा कि आप लोगों को जैसे पता होगा, ऑनलाइन और बहुत सारी जगह पे हाई वोल्टेज मॉड्यूल और बूस्टर मिलते रहते हैं। और वो पब्लिकली अवेलेबल भी है और ऐसे। तो मैंने कुछ महीने पहले मैंने दो तीन ऐसे, ये जो देख रहे होगे आप लोग ने देखा भी रहेगा शायद से, ये हाई वोल्टेज बूस्टर करके आता है। ये मैंने मंगाया था अमेजोन से। तो ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें बस हम लोग को छोटा सा करंट पास करना है एक बैटरी से, और यहाँ पे हाई वोल्टेज करंट हम लोग को स्पाइक्स यहाँ पे हम लोग को जनरेट होके मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, और मेरा मेन प्रोजेक्ट ये है कि इससे एक टेजर कैसे बनाते हैं। तो ये वीडियो फुल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी को हार्म वार्म करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा किलो वोल्ट में जनरेट करता है। डिपेंड करता है कौन से मॉडल है, पर जो मेरे पास है वो आराम से 3 4 5 केवी का वोल्टेज जनरेट कर सकता है, डीसी वोल्टेज। तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एक इंसान को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है वो। तो ये वीडियो प्योर एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो मैं फटाफट से आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका टेजर कैसे बना सकते हैं, और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है। ये पूरा इसके अंदर रेजिन से पूरा ये फील्ड है, और इसको खोला भी नहीं जा सकता। मैं खोलूंगा तो खराब हो जाएगा। तो मैं इसका एक अच्छे से सर्किट डायग्राम बता देता हूँ, और इसका वर्क अंदर से वर्क कैसे करता है, कैसे वोल्टेज को बूस्ट करते हैं 3 4 5 6 वोल्ट से इतना हंड्रेड्स ऑफ किलो वोल्ट्स नहीं, वोल्ट, 3 4 किलो वोल्ट। तो ये मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ। और एक और सरप्राइज भी है मेरे पास, जो आप लोग ने हर वीडियो में मेरे देखते रहोगे वहाँ पे। तो ये जो पीछे आप लोगों ने देखा रहेगा बहुत सारी वीडियोस में, यहाँ पे स्पीकर नहीं, वो स्पीकर है ये। वो भी एक टेजर ही है। मैं बस वो मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, मतलब जब मैंने ये मंगाया था तब भी मैंने बना लिया था, क्योंकि मेरे पास पेशेंस बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये मंगाते ही मेरे पास आइडिया आया था, टेजर टेजर टेजर। तो मैंने वो बना के रखा है। मैं बस इस वीडियो के लिए, मैं पेशेंस था मेरे अंदर कि मैं इस वीडियो में उसको अच्छे से दिखाऊंगा, और उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा। उसका मैंने अनफॉर्चुनेटली मैंने उसका कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया था। और मैंने शायद से तभी ये यूट्यूब के लिए मैं इतना सीरियस था भी नहीं। तो तभी मैंने वो बनाया था। तो मैं अभी अच्छे से उसका कैसे वो चलता है वो, और वो कैसे फंक्शन होता है, वो मैं अभी आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। और मैं आप लोगों को इसके साथ, ये मेरे पास एक और स्पेयर पड़ा हुआ है, तो मैं इसके साथ कनेक्शन करके बताऊंगा लाइव अच्छे से। इसके साथ मैं बैटरी कनेक्ट करके और इसको चालू करके दिखाता हूँ मैं बेसिकली, और इसका सर्किट डायग्राम बता देता हूँ। और रेडीमेड टेजर तो वहाँ पे पड़ा ही हुआ है, तो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। तो अभी देखते हैं इसके कनेक्शंस कैसे है और इसे बनाते कैसे। ओके, सो जैसा आप लोग देख रहे होगे, अभी यहाँ पे मैंने एक प्रोटोटाइप सा बना लिया है इसका। मेरे पास जो बना हुआ है वो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। अ, ये यहाँ पे है, ये जो बना हुआ है मेरा। तो ये पूरा रेडीमेड मैंने बनाया हुआ था। रेडीमेड मतलब मैंने बनाया है। और फिर एक ये जो अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया है कि कैसे वर्क करता है। तो जैसे मैंने पहले ये मॉड्यूल आप लोगों को बताया था जो वोल्टेज बूस्ट करता है, तो इसके अंदर ही मैंने ये बैटरी यूज़ की है। बस एक ये लिथियम आयन बैटरी यूज़ की है मैंने। उसके प्लस और माइनस टर्मिनल मैंने ये इस चार्जर के साथ कनेक्ट कर दिए, क्योंकि इसको रिचार्ज कर सकते हैं हम लोग बाद में वापस से। तो और बस वापस से हम लोग ने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का यूज़ करके हम लोग ने इसके बटन के साथ हम लोग ने स्विच कर दिया है इसको। तो हम लोग इस पे टॉगल करके हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बस ये इतना सा है। और यहाँ पे मैंने ऊपर दो एक स्क्रूज लगा दिए स्पार्क जनरेट करने के लिए। तो ये देखो ऐसे वर्क करता है अभी। तो यहाँ पे एक बटन है, उसको मैं सिर्फ पुश कर रहा हूँ, तो ये बैटरी के वजह से यहाँ पे, और ये मॉड्यूल की वजह से इसके अंदर ही सब कुछ है जो भी है। और यहाँ पे स्पार्क जनरेट, और इसे हम लोग रिचार्ज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा ये यूएसबी केबल है, अगर मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया तो ये जो रेड लाइट यहाँ पे दिख रही है, तो ये बैटरी रिचार्ज भी हो जाएगी इससे। तो ये हो चुका है DIY टेजर। और मेन चीज़ ये थी
जो कि ये बतानी थी, वो मैं अभी बताता हूँ। ओके, सो पहले हम लोग टेस्टिंग कर रहे हो, मेरा मेन टेज़र है, उसके पहले हम लोग ये जो मैंने एक सर्किट डायग्राम रेडी किया है, जो कि जो हाई वोल्टेज बूस्टर होते हैं, जो जनरल जो भी होते हैं, मोस्टली उनके अंदर कॉमन यही चीज़ प्रिंसिपल होती है, जो कि यहाँ पे मैंने डायग्राम में यहाँ पे बताया हुआ है। तो अगर स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाए, लेफ़्ट टू राइट जाए अच्छे से, तो सबसे पहले जो ये पार्ट है यहाँ पे, तो हमारा जो मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं यहाँ से 3 to 6 वोल्टेज हम लोग सेफली उस मॉड्यूल में हम लोग दे सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, जो मेरे पास है। तो ये यहाँ पे जो ये सेक्शन दिख रहा रहेगा, ये हमारा है प्राइमरी कॉइल, जो कि कम टर्न्स होते हैं, और यहाँ पे कनेक्टेड है ये एक एनपीएम ट्रांजिस्टर के साथ। तो इसका एक कॉइल जा रहा है यहाँ पे, 30 ओम्स का रेजिस्टर है यहाँ पे, जो कि करंट को लिमिट करने के लिए और सेफली डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ होता है यहाँ पे ट्रांजिस्टर में। और यहाँ पे एक डायोड है, तो डायोड भी यूज़ किया गया है हम लोग ने कि वो जो हमारा फ्लाईबैक जो करंट है, जो उसको बचाने के लिए, मतलब रिवर्स करंट जाने को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ने डायोड यूज़ किया है। तो ये जाता है सीधा बेस के अंदर। फिर हमारा जो कलेक्टर और एमिटर है, वो हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है इस कैपेसिटर के साथ, जो कि ऑसिलेशन का जो पीरियड है, जो हमारा फेज़ है जो ऑन और ऑफ होने के जगह पे, तो वो डिसाइड करता है ये कैपेसिटर। तो ऑसिलेशन का जो पीरियड है यहाँ पे 47 नैनोफैरड का हम लोग ने यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ किया है। तो ये यहाँ पे हम लोग का डिसाइड करता है कि कितना ऑसिलेशन पीरियड और टाइम डिसाइड करता है यहाँ पे। तो ये जो हमारा प्राइमरी कॉइल का साइड तो हो गया। फिर यहाँ पे मेन पार्ट आता है, जो यहाँ पे जो डीसी करंट था, फिर वो जा चुका है यहाँ पे, ये जो हमारा जो सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पे जो ये है, और ये लिटरली थाउजेंड्स ऑफ टर्न्स में रहता है और थिक वायर होते हैं ये। तो अगर समझो यहाँ पे अगर 1 टर्न है, तो यहाँ पे कुछ 1000 टर्न हो गए, या हम लोग को जितना किलो वोल्ट जनरेट करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये सेकेंडरी कॉइल आ गई। तो यहाँ पे कन्वर्जन होता है, यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है वो है यहाँ पे ये जो डीसी वोल्टेज है, तो ये हो चुका है, रेक्टिफाई हो चुका है हमारा एसी करंट में। तो यहाँ पे एसी करंट में हो चुका है यहाँ पे कन्वर्जन। तो फिर बेसिकली यहाँ पे हम लोग का एक यहाँ पे ब्रिज है, इसका नाम मैं अगर देखूँ यहाँ पे, ओके, सो यहाँ पे जो ब्रिज है उसका नाम है कॉक-कॉल्फ वेल्टन मल्टीप्लायर। तो इसका यहाँ पे इसको ये बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ कैपेसिटर और डायोड यूज़ किया हम लोग ने। तो ये जो डायोड का ब्रिज है यहाँ पे जो हम लोग ने कनेक्ट किया है, वो करता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो एसी है वापस से हाई वोल्टेज डीसी, हाई वोल्टेज बोल रहा हूँ मैं, हाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट हो चुका है। और एक कैपेसिटर है, वो बेसिकली स्टोर करता है, ये जो हम लोग ने यहाँ पे डायोड का सीक्वेंस यूज़ किया है, तो ये कैपेसिटर है वो अगले अगले फेज़ में स्टोर करता जाता है जो जो करंट है। तो यहाँ पे एक फेज़ हुआ, यहाँ पे दूसरा हुआ, यहाँ पे तीसरा हुआ, तो ये कैपेसिटर्स में वो जो वोल्टेज है, करंट है, वो उसमें स्टोर होता जाता है और एड अप होता जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट साइकिल में। तो हम लोग कितने भी लिटरली 10 20 30 हम लोग ऐसे साइकिल और चेन बना सकते हैं इसका। तो फिर ये जो इसके जो हम लोग 2 वायर्स है यहाँ पे नीचे आएंगे, और यहाँ पे एक है रेजिस्टर। तो ये रेजिस्टर बेसिकली करंट को लिमिट करने के लिए और सेफली आउटपुट करने के लिए यूज़ किया है। और यहाँ पे 3 कैपेसिटर यूज़ किए हैं, जो कि सेफली करंट को स्मूथ ऑप्टिमाइज करेंगे, यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट का जो स्पाइक्स रहेंगे उसको रिड्यूस करेंगे, और यहाँ पे अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ पे जो 3 कैपेसिटर हम लोग ने सीरीज़ में यूज़ किए, तो सीरीज़ में यूज़ करने का ये मतलब है कि यहाँ पे अप्रोक्स लिखा है मैंने 8.2 नैनोफैरड का यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ किया हम लोग ने। तो ये जो 3 कैपेसिटर है उसका एड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाई वोल्टेज करंट जो इसमें से आ रहा है, रेक्टिफाइड डीसी करंट आ रहा है जो इसके अंदर, वो इसके होते हुए, इससे पास थ्रू होते हुए फिर यहाँ पे आर्क जनरेट करेगा। तो बेसिकली ये था इसके अंदर। आप लोग ये इसको जनरल ऐसा मान सकते हो, स्कीमेटिक इसका सर्किट डायग्राम, कि वो जो हाई वोल्टेज बूस्टर होते हैं, जैसे कि ये है मेरे पास, मैंने बनाया। तो ये जो ब्लैक इसके मॉड्यूल के अंदर बेसिकली ये सब चीज़ ऑलमोस्ट यही है। इतने साइकिल्स नहीं हो गए इसके अंदर, मे बी एक ही साइकिल होगा इसके अंदर, इतने ज़्यादा नहीं हो गए। तो ये ऑलमोस्ट
अगर समझोगे आप लोग, अपना जो हाई वोल्टेज जो एयर एयर अपना जो मीडियम है, तो जो दो डिस्टेंस है, जो स्पार्क तभी जनरेट होती है हमारे एयर मीडियम में से, वन उसका वैल्यू है 1 kV/मिलीमीटर, 1 किलोवोल्ट पर, एक्चुअली सॉरी, मिलीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। तो 1 किलोवोल्ट इज इक्वल टू सेंटीमीटर। मैं गलती से दबा दिया था। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप है, तो आप लोग ऐसा समझ सकते हो ये जनरेट कर रहा है 3 से 4 kV का करंट, डीसी करंट 3 से 4 kV का जनरेट कर रहा है, आप लोग ऐसा मान सकते हो। तो अप्रॉक्स है ये, कोई एकदम फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये वेरी कर सकता है ऊपर नीचे। तो ये इसका आप लोग डायग्राम रेफर कर सकते हो इसको, और मैंने इसको बेसिकली ट्राई किया समझाने का जितना हो सके। और फिर अभी मेन मेरा टेज़र देखते हैं वो कैसा है और कैसे काम करता है वो, और मैं आप लोगों को अभी फट से वो बता देता हूँ। ओके, सो जैसे आप लोग ने अभी देखा, मैंने आप लोगों को उसका कनेक्शंस बता दिया, और मैंने आप लोगों को उसका सर्किट डायग्राम बता दिया कि उसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है और कैसे वो वर्क करता है बेसिकली। तो अभी मेन चीज़ मुझे बतानी थी वो है ये, जो कि मैंने एक पीवीसी पाइप का यूज़ करके, और सेम चीज़ है, बस सब चीज़ ये जो भार है इसके अंदर, ये सब जो ऐसे ओपन है, वो बस मैंने इसके अंदर पैक कर दिया है, तो अच्छा दिख रहा है ये। सेम सेम चीज़ इसके अंदर भी है। यहाँ पे इसको यूएसबी के थ्रू चार्ज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बटन है, और यहाँ पे दो स्क्रू टाइप के हैं जो हम लोग यहाँ पे इसको स्पार्क जनरेट होते हैं यहाँ से। तो ये ऐसा दिखता है, इसका नाम जैपर रखा है मैंने यहाँ पे ऐसा। इसके स्पार्क आराम से, मतलब टाइम पीरियड इसका बहुत वो है, कम है, और स्लो स्पार्क हो रहे हैं, ड्यूरेशन मतलब दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी कम है, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है वो मेरे वो वाले से। तो इसको आप लोग देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे स्पार्क जनरेट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों की डिस्टेंस थोड़ी कम है इसके लिए, इसकी थोड़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए यहाँ पे ये ऐसे स्पार्क जनरेट कर रहा है, और ये ऐसे। तो ये तो मैंने पहले बनाया था, ये आप लोगों को मैंने बताने के लिए बनाया ये अभी, कि कैसे वर्क करता है बेसिकली और क्या होता है। तो मेरा मेन पर्पस यही था कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि मेरे पास पड़ा हुआ है, तो क्यों ना इसको आप इसे बताया जाए, और ये भी मेरे पास था, तो एक आइडिया तो था ही मेरे पास कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज स्पार्क जनरेट कर रहा है, करंट जनरेट कर रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसके लिए किसी को भी आप लोग अगर बनाओगे तो किसके गाइडेंस में बनाना, और किसी पे भी यूज़ मत करना, खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए अगर बना के रखना है तो। पर ये वीडियो के लिए तो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया था कि कैसे बनाया जाता है और क्या यूज़ हो सकता है इसका। तो मेरा मोटिव तो यही था कि ये सब बताना कि कैसे करते हैं, और मेरे को एक चीज़ बतानी थी कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये बताना था मुझे। तो मैं इसके साथ बताता हूँ, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा है। जैसे मेरे हाथ में ये मेरा टेज़र है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक वॉल टाइप की है, यहाँ पे एक लिटरली एक ब्लॉक है बस ये यहाँ पे, और ये मेरे पास ये टेज़र है। तो इसको आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग वो दिखेगा अच्छे से, तो यहाँ पे स्पार्क तो जनरेट कर रहा है, पर ये इतना ज़्यादा इसके अंदर पावर है कि ये लिटरली उसके थ्रू पास कर रहा है यहाँ पे। तो उसके थ्रू पास कर रहा है, लिटरली उसके अंदर जा रहा है, और पता नहीं क्या हो रहा है। और मेरे को एक और चीज़ बतानी थी, यहाँ पे कौन सा भी मेटल सरफेस होगा या कुछ होगा, तो उसके ऊपर अगर रख के आप लोग ये करोगे तो देखो क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे नॉर्मल सा कड़ी है यहाँ पे डोर का, तो अगर मैं इस पे रख के करूँ, तो ये ऐसे होता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर आप लोगों को इससे इससे कुछ फ़ायदा कुछ नहीं है इससे, लिटरली बस इससे नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि
ये अगर इसके अगर हम लोग डिटेल्स में जा सकते हैं, ये इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्पार्क के जगह पे एक ईएमएफ भी जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी जनरेट करता है ये, तो उससे उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग खराब कर सकते हैं, देखना जाए तो ऐसे हम लोग। तो ये मतलब मैं बेसिकली इससे ये बता रहा हूँ कि इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और इससे क्या क्या हो सकता है। अगर कुछ सर्किट उड़ाना है, खराब करना है, तो उसमें डालो और ये बस एक वो कर दो, तो और वो गया पूरा इसमें भी लगा के। तो बस ये बताना था मुझे, ये सब था। और तो अगर आप लोगों को ये सब अच्छा लगा रहेगा जो मैंने अभी बनाया है, ये और ये यहाँ पे टेजर है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा तो सपोर्ट करना, थोड़ा क्रिएटिव लगा रहेगा। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को क्रिएटिव लगा रहेगा, क्योंकि है थोड़ा ये टेजर किसके पास होता है सबके घर पे टेजर नहीं होता। तो होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगेगी तो सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।